नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा, हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 242 तक बात कर चुके थे, आर्टिकल 243 भी बात कर चुके थे, 243 ओ तक बात कर चुके थे। आज हम बस 243 को याद करने के लिए, जो आगे है, जैसे 243 पी को याद करने के लिए, पी से आगे को याद करने के लिए हम लोग बस 243 ओ तक को लिंक करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इधर से 243 से फिर से मैं रिपीट करा रहा हूँ, आप उसको रिकॉल करिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, आप उसको रिकॉल करिएगा। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, जब 243 पी से जब हम लोग बात करेंगे, शुरू करेंगे, तो यहाँ से फिर इसके साथ इसको लिंक करेंगे। जैसे हम बात कर रहे थे कि संसद के बारे में, तो संसद के बाद हम फिर राज्य के विधानमंडल को उसमें लिंक किए थे और लिंक करके देखे थे कि उसको याद करने में कितना हम लोग को सुटेबल फील हो रहा था। जब हम लोग उच्चतम न्यायालय के बारे में बात कर रहे थे, तो उच्चतम न्यायालय में हमने उच्च न्यायालय के बारे में, उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालय के साथ हम लोग उसको लिंक किए थे और उसके बारे में बात किए थे। तो उसी तरह आर्टिकल 243 को पूरा याद करने के लिए, जैसे 243 ए से लेकर 243 जेड पी तक हम लोग बात करेंगे कि कैसे उसको लिंक करेंगे। और पूछ देगा कि भारतीय, अपने लिए नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा आर्टिकल कौन सा है, तो 243 ही है। देखने से भी आपको पता चल जाएगा, जब पूरा आर्टिकल आप पढ़ लेंगे तो समझ में भी आएगा कि 243 आर्टिकल सबसे बड़ा है। इसी तरह क्वेश्चन एक और बनता है कि भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन को, जब हम लोग संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे पूछेगा कि भारतीय संविधान का किस संशोधन को मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में, इससे पहले भी बात हो चुकी थी, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति से जोड़ी गई थी। और इसी में हम लोग देखते हैं कि उद्देशिका में 3 शब्द भी जोड़ा जाता है, मूल कर्तव्य भी जोड़ा जाता है, तो इसके बारे में बात हुआ था। तो इसी तरह बस ये अपने लिए याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है या बड़ा आर्टिकल कौन सा है, तो उसका नाम है 243। आइए 243 की तरफ चलते हैं। 243 को पता ही है आपको कि 243 क्या है, तो परिभाषा की बात कर रहा है। 243 क्या है, परिभाषा की बात करेगा। जब यहाँ पे हम बात करेंगे 243 पी, तो यह भी परिभाषा की बात करेगा। जब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 243 जेड एच, तो यह भी परिभाषा की बात करेगा। पहले इसको मैं कैटराइज कर दे रहा हूँ कि ये जो 243 पी है, यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक ये है, क्या बोलते हैं, नगर पालिका के बारे में। क्या है, नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका के बारे में। इसके बाद 243 जेड से लेकर यहाँ तक क्या बोलते हैं, सहकारी समितियों के बारे में। क्या है, सहकारी समिति के बारे में है। और इसके पहले से आप परिचित ही हैं, 243 से लेकर 243 वो तक क्या बोलते हैं, किससे संबंधित है, तो पंचायत से। कई बार इस पे बात हो चुका, शायद तीसरा क्लास होगा इस पे। 243 से क्या कहता है, 243 से कहता है कि 243 से क्या कहता है, परिभाषा। 243 से यहाँ पे क्या कह रहा है, परिभाषा। अब इसको लिंक करिए, 243 पी भी क्या कह रहा है, परिभाषा। याद करते रहिए, 243 से परिभाषा, 243 पी भी परिभाषा। 243 ए क्या कह रहा है, 243 ए, तो 243 ए क्या कह रहा है, तो ग्राम पंचायत की गठन की बात कर रहा है, ग्राम पंचायत के गठन की बात कर रहा है। 243 क्यू क्या कह रहा है, तो नगर पालिका के गठन की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, नगर पालिका के गठन की बात कर रहा है। इधर देखिए 243 बी क्या कह रहा है, 243 बी क्या कहता है, तो क्या कहता है, तो नगर पालिका की जो संरचना है उसके, ग्राम पंचायत की जो संरचना है उसके बारे में कह रहा है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नगर पालिका की संरचना की बात कर रहा है, किस पे, 243 आर पे। यहाँ है ग्राम पंचायत के संरचना के बारे में, और यहाँ है 243 क्या है, तो नगर पालिका के संरचना के बारे में। अब यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे एक अलग आर्टिकल है, ये अलग से है 243 यस, इसमें वार्ड समितियों की गठन की बात है। क्या है, वार्ड समिति के गठन की बात है, अलग हो गया थोड़ा सा, वार्ड समिति के गठन की बात कर रहा है। तो इधर का जब आपको याद रहेगा ना, तो आप इसको आराम से याद कर लेंगे। तो 243 क्या है, तो पंचायत के बारे में। 243 से क्या है, तो ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के गठन के बारे में, ग्राम पंचायत के गठन। 243 भी उसकी संरचना के बारे में। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि 243 सी डी क्या बोलते हैं, क्या करता है वो, 243 डी क्या कह रहा है, 243 से परिभाषा, 243 है
परिभाषा, 243 ए ग्राम पंचायत, 243 बी ग्राम पंचायत का गठन, 243 सी ग्राम पंचायत का संरचना, 243 उसकी अवधि की बात करता है, 243 सी क्या कहता है, सॉरी 243 डी आरक्षण की बात करता है, 243 सी उसकी अवधि की बात करता है, या क्या बोलते हैं निरहरता की बात करता है, क्या करता है निरहरता की बात करता है, जी क्या बोलते हैं उसकी शक्ति की बात करता है, यच क्या बोलते हैं कर लगा सकता है ग्राम पंचायत, आई क्या बोलते हैं उसके लिए वित्त आयोग होगा, जे क्या बोलते हैं उसके लेखाओं की संपरीक्षा होगी, के उसका निर्वाचन होगा, यल क्या बोलते हैं कहाँ लागू होगा, और यम कहाँ लागू नहीं होगा, तो संघ राज्य क्षेत्र में लागू होगा, और कहाँ लागू नहीं होगा तो मैं बताया था मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड और क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में लागू नहीं होगा। यन क्या बोलते हैं कि पंचायतों का बना रहना, और वो क्या बोलते हैं कि पंचायतों के निर्वाचन में क्या बोलते हैं न्यायालय के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसी को हमको इस पे अप्लाई करना है, किस पे, नगर पालिका पे। तो नगर पालिका के बारे में यहाँ देखिए 243 पी क्या है, तो पहले बताया मैं कि 243 पी परिभाषा, 243 क्यू क्या है, तो नगर पालिका की गठन, नगर पालिका का गठन की बात कर रहा है। 243 आर क्या है, तो नगर पालिका की संरचना की बात कर रहा है। 243 यस में आके थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंस हो गया है कि वार्ड समितियों की गठन की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, वार्ड समितियों की गठन की बात कर रहा है। अब देखिए 243 टी क्या कह रहा है, तो 243 टी आरक्षण की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, आरक्षण की बात कर रहा है। 243 टी आरक्षण की बात कर रहा है। 243 यू उसकी अवधि के बारे में बात कर रहा है कि नगर पालिका की अवधि क्या होगी। 243 बी भी 243 भी क्या कह रहा है, तो नगर पालिका की अर्हता क्या होगी, सदस्यों की या निरहरता के बारे में बात कर रहा है। 243 डब्ल्यू कि नगर पालिका की शक्ति क्या होगी, नगर पालिका की शक्ति क्या होगी। यक्स देखिए नगर पालिका की शक्ति के बाद नगर पालिका कर लगा सकती है, एक्स जैसे यहाँ पे ग्राम पंचायत कर लगा रही है, यहाँ पे नगर पालिका कर लगा सकती है, एक्स 243 एक्स। यहाँ देखिए एक्स के बाद जब कर लगा ले रही है तो उसके नगर पालिका के लिए भी वित्त आयोग होगा। तो नगर पालिका के लिए वित्त आयोग की बात किस में है, तो 243 वाई में। 243 जेड क्या कह रहा है, 243 जेड जब यहाँ पे वित्त की बात हो गई तो यहाँ पे उसके लेखाओं की संपरीक्षा की बात है। 243 क्या है, उसके लेखाओं की संपरीक्षा की बात है। 243 जेड ए क्या है, तो उसका निर्वाचन, किसका निर्वाचन, तो नगर पालिका के निर्वाचन की बात कर रहा है। जेड बी क्या है, 243 जेड बी क्या है, तो कहाँ लागू होगा, कहाँ लागू होगा, तो संघराज क्षेत्र में लागू होगा। कहाँ लागू होगा, संघराज क्षेत्र में लागू होगा। 243 जेड सी कहाँ लागू नहीं होगा, किसमें है, 243 यहाँ देखिए लागू होगा कहाँ और नहीं होगा कहाँ, तो 243 जेड सी में। अब देखिए 243 जेड डी थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, यहाँ पे जिला योजना के लिए समिति की बात है। 243 जेड डी में क्या है, तो जिला योजना के लिए समिति की बात है। 243 जेड डी क्या है, तो जिला योजना के लिए समिति की बात है। 243 जेड ई क्या है, तो महानगर के लिए, क्या है, महानगर के लिए योजना समिति की बात है। 243 क्या है, तो महानगर के लिए योजना समिति की बात है। सॉरी 243 जेड एफ क्या है, 243 जेड एफ क्या है, तो देखिए यहाँ पे लास्ट यहाँ पे आइए 243 यन क्या था, पंचायतों का बना रहना, तो यहाँ पे नगर पालिका का बना रहना। क्या है, 243 नगर पालिका का बना रहना। यहाँ वो क्या था, वो देखिए तो पंचायत के चुनाव पे या पंचायत के निर्वाचन में न्यायालय के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध था। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जेडीजी में कि क्या बोलते हैं, नगर पालिका के निर्वाचन में न्यायालय के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध है। तो इसको तो हमने लिंक कर लिया किससे, तो 243 ओ से 243 से लेकर 243 ओ तक इसको अप्लाई कर दिए 243 पी से लेकर जेड जी तक। तो ये रहा नगर पालिका से संबंधित। अब हम लोग बात करेंगे जेड एच जो सहकारी समितियों की बात है। तो इसमें भी परिभाषा है, तो परिभाषा की बात हो रही है तो परिभाषा कई जगह हो गया। आर्टिकल 1236, आर्टिकल 1236 यहाँ पे भी हम लोग 243 देख लिए, और क्या बोलते हैं 243 देखे, 243 पी देखें,
243 जेडीएच में देख रहे हैं परिभाषा, और आगे भी आएगा उसके बारे में बात करेंगे कैसी परिभाषा की बात हो रही है, तो उसको देखेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, जेड एच क्या है, तो परिभाषा की बात है। जेड आई क्या है, तो सहकारी समिति की गठन की बात है, गठन की बात है। जेड जे का क्या है, तो उसका कार्यकाल क्या होगा, कार्यकाल, सहकारी समिति के कार्यकाल क्या होंगे, संख्या कितना होगा, उसकी बात है। 243 जेड के क्या है, तो उसके निर्वाचन की बात हो रहा है, निर्वाचन। तो 243 जेड के क्या है, जेड के, तो उसके निर्वाचन की बात है। जेड यल क्या है, तो उसके बैठक के बारे में है, सहकारी समितियों की बैठक की बात कर रहा है, सहकारी समितियों की बैठक की बात कर रहा है। 243 जेडीएम क्या है, तो सूचना पाने का अधिकार, सूचना पाने के लिए सहकारी समितियों के लिए, कि सूचना पाने के लिए सहकारी समितियों के बारे में है। जेडीएन क्या है, जेडीएन तो अपराध और दंड की बात है, जेडीएन में क्या है, अपराध और दंड की बात है, अपराध और दंड की बात किस में है, तो जेडीएन में। 243 जेड ओ क्या है, तो यहाँ पे मैं जानबूझ के लिख दिया हूँ, देखिए क्या है, सहकारी समिति के लिए आवेदन है, क्या है, सहकारी समितियों के आवेदन की बात है, किसमें, 243 जेड ओ में। जेड पी में क्या है, जेड पी में बात यह है कि 243 जेड पी में संघीय क्षेत्र के आवेदन की बात है, क्या है, संघीय क्षेत्र के आवेदन की बात करता है कौन, तो 243 जेड पी। और जे 243 जेड क्यू क्या है, तो क्या बोलते हैं, वर्तमान कानूनों का बना रहना, क्या है, वर्तमान कानूनों का बना रहना। तो ये रहा आर्टिकल हमारा 243 जेड क्यू तक। देखिए जब आप इसको लिंक नहीं करेंगे, जब इसको अपना आप शब्द नहीं देंगे, तब तक याद नहीं हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत आर्टिकल है नहीं, बहुत ज़्यादा आर्टिकल है, और उसको याद करने के लिए ट्रिक भी कभी काम नहीं करेगा। ट्रिक आज याद रहेगा, पेपर के दिन भूल जाएगा, तो इसको याद, देखिए कॉमन चीज़ है कि IAS 2020 का आप एग्ज़ाम उठा पेपर देखिए उसको, तो उसमें खुद पूछा गया था कि प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं पूछा गया था आर्टिकल, लेकिन उस आर्टिकल को जब आप याद करेंगे तभी तो बता पाएंगे कि किस भाग का है। तो जब भाग के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे अपने से आप आ जाएगा। पूछा था क्वेश्चन ये कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण निम्न में से किसका भाग है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण निम्न में से किसका भाग है। तो इस पर मैंने बताया हूँ कि आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक मैं ये भी बताया हूँ कि ये नीति निर्देशक तत्व का है। जब क्वेश्चन पूछा तो उसी में 4 ऑप्शन दे दिया। 4 ऑप्शन क्या दिया कि मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन क्या बना कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है। मूल कर्तव्य के बारे में बात हुआ है, क्या उसमें है ये, बिल्कुल नहीं है। मूल अधिकार में पूरी बात हो चुकी है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, कोई बात नहीं है इसमें। नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात हुआ था कि 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4 है, ये भाग 4 है। और इसमें आर्टिकल 50 जो है वही कह रहा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो आराम से इसको टिक कर सकते हैं, उसको उठा के देखिए। अब 2020 का IAS का पेपर, उसमें ये क्वेश्चन बना हुआ है। कई ऐसे क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता की बात किया, अस्पृश्यता की बात किया है कि अस्पृश्यता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भाग न देकर उसका आर्टिकल दिया है कि 14 से 18, 19 से 22, 34 से 38, ऐसे करके दिया है 4 विकल्प। इसको भी देखेंगे आप, तो क्वेश्चन है ये वो, तो उसको देखिएगा आप वहाँ पे। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे 244 से और उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।